हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ एंड ऑर्डर। आज हम बात करेंगे कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर की। तो कई जगह आपने देखा होगा कि लोग कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर को अलग बता के उनके बीच का डिफरेंस बताते हैं। तो एक केस था रामपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो कल्पेबल होमिसाइड है वो जीन्स है और जो मर्डर है वो उसकी स्पीसीज है। मतलब कि कहें तो कल्पेबल होमिसाइड पिता है तो मर्डर उसका बेटा है, जिसे हम कुछ इस स्ट्रक्चर से भी समझ सकते हैं। वेल, होमिसाइड को आईपीसी के सेक्शन 299 में तो मर्डर को सेक्शन 300 में डिफाइन किया गया है। बात करें भारतीय न्याय संहिता की तो उसमें सेक्शन 100 में कल्पेबल होमिसाइड को और सेक्शन 101 में मर्डर को डिफाइन किया गया है। बात करते हैं एक सबसे बड़े मिथ की, जो कि ये फैलाया जाता है कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में डिफरेंस, जबकि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में कोई डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंस होता है कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में जो डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ डेथ होती है वो कम होती है, जबकि बात करें कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर में तो उसमें डिग्री ऑफ सर्टेनिटी हाई होती है। कहा जाए तो कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर इज एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, जो कि आर वर्सेस गोविंदा के केस में भी कहा गया। इलिस्ट्रेशन से और समझते हैं। मान लेते हैं ए और बी कोई पर्सन है। ए जानता है कि बी जो है तो इस रास्ते से रोज निकलता है। ए ने क्या किया कि उस रास्ते पे एक गड्ढा खोद दिया और उस गड्ढे को ऐसे ढक दिया कि ताकि बी को पता न चले और बी उस गड्ढे में गिर जाए और उसकी डेथ हो जाए। मगर यहाँ पे सर्टेनिटी ऑफ डेथ जो है तो कम है, क्योंकि वो मर भी सकता है, नहीं भी मर सकता। वो ये भी जान सकता है कि यहाँ पे गड्ढा है। मगर अगर बात करें ए और बी कोई पर्सन है और ए जो है तो 10 गोली बी को मार देता है धड़ धड़ धड़, तो यहाँ पे सर्टेनिटी ऑफ डेथ जो है तो हाई है। तो ये क्या हो जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर हो जाएगा। और वो क्या हो जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। सबके मन में एक बेसिक से क्वेश्चन आता है कि कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर दोनों में ही इंटेंशन होता है, नॉलेज होता है और ऐसा एक्ट होता है जिससे डेथ हो सके, तो फिर दोनों अलग कैसे हुए? तो दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस होता है। जो कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर है उसमें डायरेक्ट इंटेंशन होता है सामने वाले का कि वो उसको मारे, मगर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में वो इंटेंशन ऐसा होता है कि उसको ऐसी बॉडीली इंजरी हो जिससे उसकी डेथ हो सके। तो ये थे कुछ बेसिक डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर और नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। लोगों ने इसका बहुत हवा बना रखा था, मगर ये बहुत सिंपल से कुछ टॉपिक्स हैं। अब बात करें कि ये मुद्दे क्यों उठते हैं कि कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर और नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में डिफरेंस बताया जाता है। तो ये इसलिए क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर में जो कैपिटल पनिशमेंट है वो डेथ सेंटेंस की होती है, और कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में कैपिटल पनिशमेंट नहीं होती है। तो ये मामला सारा जीवन का है। जीवन से याद आया राइट टू लाइफ और आर्टिकल 21 का ये टॉपिक हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।